रामयोणजनमवीरम् अनन्तवर्णाददंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नमो कर अनंतोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमणधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। विद्यार्थी ऐसी मोहराग देश रूपी आपका स्पीकर खुला है, आपका प्रतिध्वनि आ रही है। नहीं खुला है आंटी, मेरे को प्रतिध्वनि आ रही है मेरी आवाज की। अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना हेलो है हेलो और सम्यक अब नहीं आ रही। ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने
मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा अपन आप यहाँ स्वाध्याय हेतु पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके अंतर्गत उपसंहार के रूप में 9 श्लोकों की चर्चा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने की है। उसके 176वें नंबर के कलश को अपन आज स्वाध्याय हेतु यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोग निकाल लीजिए पुस्तक को, मैं यहाँ पर पढ़ना जारी करता हूँ, बात करता हूँ। सब तत्वों में सहज तत्व निज आत्म ही है, सदा अनाकुल सतत सुलभ निज आत्म ही है। परम कला संपन्न प्रगट घर समता का जो, निज में मारत आत्म तत्व जयवंत सदा है। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाना चाहते हैं, 7 तत्वों में सहज तत्व निज आत्म ही है। अत्यंत परमात्मा ने 7 तत्वों की चर्चा आगम के अंदर बताई है। जीव, अजीव, आश्रव, पुण्य, पाप, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, 7 तत्व है ये। और आश्रम में अगर 2 भेद कर दो तो पुण्य पाप 9 तत्व हो जाते हैं। समझ आप? तो कहते हैं सब तत्वों में सहज तत्व निज आत्म ही है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है उन 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में अपनी जो चैतन्य वस्तु है निज आत्म ही है। क्या? सहज तत्व है। समझ गया? अपना जो चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप नहीं, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है वह सहज है। क्या? हर समय मौजूद है। 7 तत्व तो वे सब उत्पन्न विध्वंसी हैं, और उसमें जो छुपी हुई चैतन्य ज्योति, अखंड ज्ञान ज्योति तीनों काल विद्यमान है, वह तो सहज है। वह ना तो कभी उत्पन्न होती है और ना नाश को प्राप्त होती है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। पर्यायों के पार देखने आप स्वयं भगवान हैं। 7 तत्व तो जो है वे उत्पन्न विध्वंसी हैं। 7 तत्व जो है वो उत्पन्न विध्वंसी हैं, लेकिन अखंड ज्ञान ज्योति ना तो उत्पन्न होती है और न नाश को प्राप्त होती है। ऐसी वह अखंड ज्ञान ज्योति सहज निज आत्म ही है। क्या? सब तत्वों में सहज तत्व निज आत्म ही है। जीव तत्व यानी भेद, मैं जीव हूँ ऐसा भेद भी एक समय की ज्ञान की पर्याय विकल्पात्मक
वो जीव तत्व है। अजीब संबंधी ज्ञान जो अपनी आत्मा की ज्ञान की पर्याय में होता है उसे अजीब तत्व कहते हैं। आश्रव, पुण्य पाप के परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम, वे सब आश्रव हैं। वे भी सब उत्पन्न विध्वंसी हैं। दो भेद कर दो, पुण्य पाप, वे भी उत्पन्न विध्वंसी हैं। संवर, शुद्धि की पर्याय में प्रकटता होना, वह भी उत्पन्न विध्वंसी है। निर्जरा, शुद्धि की वृत्ति होना पर्याय में, वह भी उत्पन्न विध्वंसी है। और मोक्ष की पर्याय, वह पर्याय होने से, वह भी उत्पन्न विध्वंसी होने से तो कह रहे उन सब में जो जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप न उत्पन्न होती है न नाश को प्राप्त होती है, उसे भगवान ने आत्मा कहा है। वह सहज ही है, सहज उपलब्ध है। समझेंगे आप? तो कहते हैं सहज सब तत्वों में सहज तत्व निज आत्म ही है। आप स्वयं हो, सहज कह के बताया है कि आप स्वयं ही हो। आपका कब आपका अभाव होता है, जानने का कब अभाव होता है? परमानेंट है, समझ लिया। कभी ना हुआ उत्पन्न होता है, ना कभी ना शरीर मिले हमारे आत्मा को संयोग के रूप में अनंत बार नाना प्रकार के शरीरों में रहा, शरीर का संयोग हुआ और इनका वियोग हुआ, लेकिन जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु का कहाँ हुआ वैसा? वो तो हर समय ही उपलब्ध है ना। शरीर संयोग में नाना 4 गति 84 लाख योनियों के शरीर संयोग में मिले, लेकिन उनका जो है संयोग का वियोग हुआ, पर जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हर समय मौजूद है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में विभिन्न प्रकार के जो पुण्य पाप के परिणाम है, वे भी अनादिकाल से उसकी पर्याय में रहे, लेकिन वे सब तो चले गए, लेकिन आप हो के नहीं हो। उस संबंधित पर्याय संबंधी राग देश तो चले गए, लेकिन जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु कब जाती है कब आती है बता भाई? कभी जाती नहीं है, वो तो हर समय मौजूद है ना। उसे ही भगवान ने जीव, उसे ही निज आत्म कहा है, उसे ही आत्मा कहा है, शुद्धात्मा कहा है। तो कहते हैं सहज सब तत्वों में सहज तत्व निज आत्म ही है। सदा अनाकुल सतत सुलभ ही निज आत्म। कैसा है? सदा अनाकुल, सदा का मतलब हमेशा, अनाकुल यानी सुख का भंडार, अनाकुल यानी निराकुलता स्वरूप, आकुलता उसमें बिल्कुल भी नहीं है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो कहती हैं सदा अनाकुल सतत सुलभ निज आत्म ही है। क्या? और वह चैतन्य वस्तु कैसी है? अनाकुल स्वरूप वाली है, निराकुलता स्वरूप वाली है, आकुलता का जिसमें लवलेश नहीं है। मैंने आप जैसे मिश्री जो होती है वह अपने मिठास से भरपूर होती है, ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है। कब से है? तो सदा है। भले ही पर्याय में आकुलता के रूप परिणाम संसार अवस्था में रहे हों, लेकिन चैतन्य वस्तु तो सदा काल निराकुलता स्वरूप वाली है। जब भी आप उसके पास में जाओगे तो आपकी पर्याय में भी सुख शांति मिलने वाली है। समझ में आया? उसके पास जाओगे तो मिलेगी आपको पर्याय में, लेकिन वस्तु तो तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाली है ना, सुख स्वरूप है ना, मिश्री तो अपने मिठास से भरपूर है ना। कब?
सदा ऐसा नहीं चौथे काल में मिश्री का ऐसा में भाई साहब मीठी थी और अब जो है पंचम काल में जो है मिश्री खारी हो गई हो। क्यों भाई? छठवें काल में भाई साहब खारी हो जाएगी है? वो तो मिश्री तो सदा काल मीठी ही होती है, उस पे काल का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है वह सदा काल भूत में भी आनंद स्वरूप थी, निराकुलता स्वरूप थी, वर्तमान में भी वह आनंद स्वरूप है और भविष्य में भी वह निराकुलता स्वरूप वाली रहेगी। जो जीव ऐसी चैतन्य वस्तु का अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, तो उसकी पर्याय में जो संसार अवस्था में आकुलता रूप परिणाम पर्याय में होते थे, जो पल के लक्ष्य से होते थे, पर को अपना जानने मानने से होते थे, उन पर्यायों का अभाव हो जाता है। उस चैतन्य वस्तु का जब यह आत्मा अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, तब उसकी पर्याय में भी भाई साहब निराकुलता उत्पन्न हो जाती है, आकुलता रूप परिणामों का अभाव हो जाता है। आपको आत्मा को निराकुलता रूप बनाना नहीं है, ये तो प्रकृति की आपको गिफ्ट मिली है। जैसे मिश्री को मीठा बनाना नहीं पड़ता है, वह तो स्वभाव से ही मीठी होती है। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल सदा निराकुलता स्वरूप वाली है। पर प्रभु मुझे उसका लाभ कैसे मिले? तो भगवान कहते हैं अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो, उसका परिचय करो। वह चैतन्य वस्तु शरीर से भिन्न है। वह चैतन्य वस्तु पर्याय में होने वाले संसार अवस्था में जो रागादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे भी वह चैतन्य वस्तु सदा निराकुलता स्वरूप वाली है। प्रभु हमें उसका लाभ कैसे मिलेगा? जब तुम अपनी पर्याय को अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाओगे तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। मिश्री मीठी होती है, पर आपको स्वाद कब आएगा उसका? केवल मात्र गीत गाने से स्वाद आ जाएगा क्या प्रभु? हैं पापा? मैं आ जाता हूँ तो बताओ, खूब गीत गाते रहो कि भाई साहब शक्कर मीठी होती है, मिश्री मीठी होती है, गुलाब जामुन बहुत भैया मीठा है, रस भरा है। अरे है तो, लेकिन जब तक आप अपनी जिह्वा पर नहीं रखोगे तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि आत्म वस्तु तीनों काल सुख शांति से भरपूर है, निराकुलता स्वरूप वाली है। प्रभु हमें उसका स्वाद कब आएगा? तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जब तुम अपनी उपयोग को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करोगे तो तुम्हें स्वाद आ जाएगा। समझ में आया? पर्याय में स्वाद लेने की बात करते हैं। वस्तु तो तीनों काल निराकुलता स्वरूप है। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब ये आत्मा अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब जीव स्वीकार करता है अपने अस्तित्व की स्वीकृति में ही भाई साहब पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं।
ऐसा धर्म जीव के अनादि काल से पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है। मनुष्य पर्याय में काहे के लिए आए हो? पुण्य पाप करने के लिए आए हो कि बीतरागी दशा प्रकट करने के लिए आए हो? भैया मनुष्य पर्याय में क्यों आए हो? बहुत मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। बड़ी मुश्किल नहीं, अधिकांश तो जीव ये भाई साहब त्रियंच गति में ही पड़ा रहता है। वहां से निकलना बहुत दुर्लभ से दुर्लभ है। नहीं तो एक इंद्रिय पर्याय में ही वहीं पर कैसे जन्मता है, मरता है। समझ में आया भाई साहब? आप थोड़ा कल्पना तो करो। दो इंद्रिय पर्याय में आना कोई सामान्य बात नहीं है। अधिकांश समय तो वह जीव एक इंद्रिय पर्याय में ही पड़ा रहता है। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, दुर्लभ लई जो चिंतामणि पर्याय त्रस पर्याय। जहाँ दो इंद्रिय पर्याय संसार में प्राप्त करना महादुर्लभ है। अधिकांश समय तो यह जीव एक इंद्रिय पर्याय में ही रहता है। जहाँ दो इंद्रिय पर्याय प्राप्त करना, केंचुआ पापा दो इंद्रिय है, पापा केंचुआ जो है दो इंद्रिय पर्याय है, दो इंद्रिय है उसको बस। समझ में आया? चीटी होना, तीन इंद्रिय पर्याय में आना दुर्लभ है भाई साहब। भौरे आदि होना, चार इंद्रिय पर्याय, असंगी, मन रहित, पानी के कीड़े ईड़े रहते हैं सब वगैरह कुछ असंगी रहती है। तोता वोता भी कुछ जो है संगी रहते हैं, संगी भी है। समझ गया? संगी त्रियंच की एक एक पर्याय भाई साहब कितनी दुर्लभ से दुर्लभ है। और आप तो भाई साहब मनुष्य पर्याय में हो इस समय, जिन्हें देव परमात्मा के पास आ गए हो। समझ में आया? काय के लिए आए हो? थोड़ा विचार तो करो कि प्रभु अनादि काल हो गया, अनंत काल निकल चुका है, हमने अपनी आत्मा का सेवन नहीं किया, हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया है जिन शासन भव का भाव करूँगा। काय के लिए आए भाई साहब? भव बढ़ाने के लिए आए हो कि भव का अभाव करने के लिए आए हो? अपने आत्मा से पूछो है भैया। अगर ये इस पर्याय में अगर आपने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार ना किया है भाई साहब, नहीं तो अस्तित्व का तो कभी अभाव होता नहीं है। अस्तित्व का तो कभी अभाव होता नहीं है। त्रियंच गति फिर चले जाओगे भाई साहब। प्रधानमंत्री बन गए भाई साहब, काय के लिए बने हो? जनता ने तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया, काय के लिए बना दिया भाई साहब? जनता को कष्ट देने के लिए बनाया है कि जनता को सादा दिलाने के लिए बनाया था? बोलो जनता ने। और तुम कष्ट देने लग जाओगे तो भाई साहब पापा फिर अगली बार 5 साल के बाद हैं ऐसी जगह पहुंचा देंगे कि दोबारा आपका आना मुश्किल पड़ जाएगा। समझ में आया भैया? ऐसे इस मनुष्य पर्याय में आए हो, जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ आके हमारे आत्मा ने जन्म लिया है। काय के लिए?
भव बढ़ाने के लिए लिया है कि भव का अभाव करने के लिए लिया है? ज्ञानी कहते हैं, अरे भाई चैतन्य वस्तु तो सदा काल ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव तो अपनी चैतन्य वस्तु का अवलंबन आश्रय लेने से होता है। तो कहते सदा अनाकुल सतत सुलभ निज आत्म ही है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है, सुख शांति का भंडार है। जैसे सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पर सुखी है कि दुखी है? अनंत सुखी है। तो किसके बल पर सुखी है? उनके पास तो संयोग में कुछ भी नहीं है ना पापा, है कुछ भी नहीं है ना। बोलो धनराज हमारे सुखी है कि दुखी है? हमने सुख की कल्पना कर ली, संयोगों में सुख होगा, इसीलिए 24 घंटा संयोगों को इकट्ठा करते रहते हो। 24 घंटा सुख की कल्पना कर ली, घर में एसी इकट्ठा कर लिया, सुख के साधन बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, एक एक वस्तुओं में सुख की कल्पना कर रखी है भैया, तो भी तुम सुखी नहीं हो। मुनराज के पास में तो भाई साहब कुछ भी नहीं है ना, फिर भी सुखी है। कभी विचार नहीं करते हो, मनुष्य पर्याय में आए हो, मन मिला है तो मन काय के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए मिला है कि अपनी आत्मा में सुख शांति प्रकट करने के लिए मिला है? नहीं तो भाई साहब विचार नहीं करते हो। विचार मन मिला है तो विचार करो ना। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केठलो कर विचार तो पाम। सुख का धाम, निराकुलता का धाम कौन है? तो कहती है वह चैतन्य वस्तु है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है, सुख शांति का भंडार है, वह देव जीवन में विराजमान है, स्थायी है। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो भैया। कहते हैं सदा अनाकुल सतत सुलभ निज आत्म ही है। सब जीवों के लिए वह चीज सहज उपलब्ध है। क्या इस में सब जीवों के लिए, लेकिन एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव भाई साहब उसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं, और ज्ञान के अभाव में उनको प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो भाई साहब संगी पंचेंद्रिय होना अत्यंत जरूरी है। जैसे भाई साहब आपको देश में नागरिकता कब प्रदान होती है? वोट डालने की 18 साल, उसकी भी एक सीमा है ना। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और वोट डालने चल जाएगा। क्यों? पैदा होते ही वह बच्चा वोट डालने चला जाएगा क्या? उसकी कम से कम उम्र तो 18 साल होना चाहिए ना भाई, तब उसमें पात्रता होती है वोट डालने की। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने के लिए संगीत पंचेंद्रिय बाहर में होना अत्यंत जरूरी है। उससे पहले कोई भी जीव अपनी चैतन्य जो निराकुलता स्वरूप वस्तु है उसका सेवन नहीं कर सकता है। समझ में आए भैया? आपके पास में सब कुछ है, सब कुछ है, पर देरी किस बात की है? प्रभु मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। प्रभु कहते हम तुम्हें कराते हैं ना, तुम जानने देखने वाले स्थायी पदार्थ हो। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है,
जड़ है, मुर्दा है, और इस आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है वो भी माटी धूल है, वह भी जड़ है। और ये दुख रूपी पर्याय जो आत्मा की पर्याय में देखी जाती हैं, वे भी सब उत्पन्न विध्वंसी हैं। वे तुम्हारी चैतन्य वस्तु के अंदर प्रवेश करती नहीं है। परमानेंट वस्तु भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तू उसका ज्ञान कर, ऐसा स्वीकार कर कि मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। ऐसी स्वीकृति करो भाई। कहते हैं वह चैतन्य वस्तु सदा अनाकुल, आकुलता रहित, सुख शांत रस से लवालवे, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम की चादर यानी मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं रागी देसी हूँ, ऐसी विभ्रम रूपी चादर को वेद ज्ञान के द्वारा हटा दे। तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। क्या भाई साहब? सुख शांत रस से लवालवे, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक में सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसी सहज निराकुलता स्वरूप चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न, ओहो अनंत शक्तियों की भंडार वाली वो आप हो। प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है, तो उसका भोग करो ना, उसे पहचानो ना प्रभु। काय के लिए मिली है भाई साहब? कोई बढ़िया चीज आपको मिल गई है तो क्या करना पापा? उसका सेवन करो। हैं? कहते हैं सदा नाकुल सतत सुलभ निज आत्म ही है। क्या चैतन्य वस्तु सदा उपलब्ध है भाई साहब। वेद ज्ञान के द्वारा देख लो भाई साहब, आपको चैतन्य वस्तु आपको भगवान आत्मा दे देवल में मिलेगा। मंदिर में जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए हमारा मन आनंदित हो जाता है, ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु के लिए आनंदित हो। क्या? फिर कहते हैं परम कला संपन्न प्रकट कर समता का जो है, परम कला भी है। जैसे चंद्रमा जो है अपनी जो है 16 कलाओं से सुशोभित होता है, अपनी ऐसी चैतन्य वस्तु अपनी कला परम कला है, अद्भुत वस्तु समस्त कलाओं से सुशोभित हो रहा है ये देवल में। परम कला उत्कृष्ट, परम कला यानी उत्कृष्ट, परम कला संपन्न। कैसा है? जैसे चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में है भाई साहब, संपन्न है, मंडित है, सुशोभित है। ऐसे ही चैतन्य वस्तु परम कला है। समझेंगे आप? हर समय किसकी कमाई खाते हो बोलो? आप जो है पैसा जो है आप कमाते हो, अगर आपके पास में भाई साहब ज्ञान ना हो तो पापा हैं, अगर आप में अकल ना हो तो पैसा है, अब उसकी कमाई खा रहे हो तो उसको बिल्कुल भी सम्मान इज्जत नहीं देते हो आप। हैं? समझ में आया?
बड़े बड़े अफसर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, किसकी कमाई खाते हैं? नेक लिखते हैं। अभी जब डॉक्टरों के पास जाओ भाई साहब, आजकल तो उनके रेडी इतने हाई फाई हो गए हैं, समझ में आया? क्या है बताइए आप? ज्ञान की कमाई खा रही है क्या नहीं है? बोलो। हजारों रुपए ले लेते हैं, मिलने के हजारों रुपए ले लेते हैं। अफसर होता है भाई साहब, ऊपर वाली जैसी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, एक साइन करता है, हजारों रुपए मिलते हैं उसको तनख्वाह की। किसकी कमाई खा रहे हैं? और फिर ज्ञान की कीमत नहीं करता, ज्ञान की कीमत नहीं करता। बताइए आप। तो यह कहते हैं परम कला संपन्न प्रकट घर समता का जो है अपना भगवान आत्मा है भाई साहब, उत्कृष्ट कलाओं से सुशोभित है, संपन्न है, मंडित है। परम कला संपन्न प्रकट घर समता का जो, और कैसा है वह चैतन्य भगवान आत्मा? वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, समता का भंडार है। क्या भैया? समता रमता उरदता क्या एकता सुखवास, वेदकता चैतन्यता सब जीव विलास। कहते हैं ऐसा अपना भगवान आत्मा समस्त कलाओं से सुशोभित है, मंडित है? फिर कहते हैं अंतिम लाइन में, निज महिमा रत आत्म तत्व जयवंत सदा है। ऐसी चैतन्य वस्तु में मुनिराज क्या है? रत रहती हैं, निज महिमा। आलोचना अधिकार चल रहा है ना भाई साहब? आलोचना किसे कहना? अपनी चैतन्य वस्तु को ही अपना जानना, उसमें ही अपनापन स्थापित करना, और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने आलोचना कही है। समझ? मुनिराजों की मुख्यता से है ना, तो कहती है निज महिमा रथ आत्म तत्व जयवंत सदा है। अपनी चैतन्य वस्तु तो सदा काल जयवंत स्वरूप है ही, वह न कभी बजती है, न नाश को प्राप्त होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु देव देवल में विराजमान है, वह तो सदा काल जयवंत है ही। लेकिन ऐसी चैतन्य वस्तु की जो पर्याय दृष्टि करती है, उसमें लीन होती है, वह पर्याय भी सदा काल के लिए जयवंत हो जाती है। क्या? पर्याय भी जयवंत हो जाते हैं, लेकिन पर्याय का स्वभाव उत्पन्न विध्वंसी होने पर भी, पर चैतन्य वस्तु की संगति करती है तो वह भी जयवंत हो जाती है सदा काल के लिए। क्या? क्या? पर्याय का स्वभाव तो उत्पन्न विध्वंसी है ना प्रभु, है, लेकिन उसने संगति किसकी की है? किसका साथ पकड़े हुए है? वह तो अजर अमर तत्व का साथ पकड़े हुए है, तो अब वह भी सदा काल के लिए जयवंत हो गई है। समझ में आया भैया? ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। अपन कभी पढ़ते नहीं है, विचार नहीं करते भाई। अब देखेगा इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने, हालांकि जो पुस्तक अपन स्वाध्याय हेतु यहाँ पढ़ रहे हैं, नियम सार प्रवचन तीसरा भाग, उसमें तो यहाँ पर यह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन इसमें नहीं छपा हुआ है, लेकिन एक कारणकार नाम का है, नियम सार एक कारणकार है, जिसको लिपिबद्ध करके बाहर पुस्तक नहीं आई है, उसकी PDF फाइल है। समझ में आया? वह आपके नेट पर पड़ी हुई है। समझ में आया? उसकी कुछ हमने यहाँ पर जो है निकाले हैं, प्रिंट निकाल लिए हैं, उसको मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ। कुछ गुरुदेव श्री का उस पर प्रवचन, उसका पेज नंबर जो है 529 है PDF फाइल में, कारण में है। चलिए
यहाँ से ही पढ़ता हूँ मैं। 7 तत्व हैं, 9 तत्व आश्रम में पुण्य पाप शामिल है। इसकी व्याख्या चल रही, तत्वों में वह सहज तत्व जयवंत है, जो अपनी पहली लाइन आई है ना, सब तत्वों में सहज तत्व निज आत्म ही है, उसकी व्याख्या चलती है? तत्वों में वह सहज तत्व जयवंत है। 7 तत्व हैं पापा, 7 तत्व के नाम बता देंगे आप आज? मैं पापा से इसीलिए पूछता हूँ कि अगर हमारे पापा ने बता दिया तो सबको आ गया। हाँ? मम्मी आपको भी फुर्सत नहीं पापा को लिख के दे कि आप उन्हें लिख के दे दें? 7 नाम नहीं याद करवा क्या? पापा को। अरे क्या है मम्मी, रुचि तो नहीं होती तो जगते जो जानकार होता है वह रुचि लगाता है। अरे दुनिया छोड़ दो, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। क्या कब किसका गौरव कब जग जाएगा, अरे जगत दिखता ही रह जाएगा। सबको भगवान जानो, सिद्धों प्रभु जैसा जानो। सब भगवान आत्मा है, शरीर को ना देखो भाई। अरे ये तो भाई सब अनपढ़ भी ऐसा काम कर लेते हैं, त्रियंच गति के जीव भी अपनी आत्मा का अनुभव कर लेती हैं। ऐसा जैन दर्शन है ये। अंजन जैसे निरंजन बन गए, अंजन जैसे निरंजन हो जाते हैं। हम तो ऐसे पर्याय में अंजन नहीं है। हमने ऐसे कौन से शब्द विसर्ग किए हैं भाई? चोरी करने वाला भगवान बन गया तो भाई होगा। कोई बात नहीं है। आपने ये अच्छी बात है भाई, ये सब तो वस्तु स्वरूप है, क्या करें, है ना? लिख के दे दो पापा को, से याद करना। कोई बात नहीं, रुचि तो पैदा करी जाती है मम्मी, है? अनादिकाल से संयोग की दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है, उसी में हमारा आत्मा रच पच रहा है? उसे लिख के दे दो आप तो बस। लो ये लो, और दूसरे दिन में पापा ना सुना दे शाम को तो आप मेरे से बात ले लेना, मैं आपसे गारंटी देता हूँ। हाँ, आपने कह देते हो पर आप देते नहीं। व्यस्त है, मम्मी भी व्यस्त है। ये लिख के दो, जीव अजीव आश्रम बंद संबर निर्जरा मोक्ष और पुण्य, और आश्रम के 2 भेद कर दो नीचे, तो पुण्य और पाप, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बस इतनी सी तो बात है। पापा को 3-4 तो याद ही है। पापा का दोष इतना नहीं करेंगे जितना दोष आपका है। क्या वो तो रुचि के साथ में सुनते हैं, क्या सही है? वे आपका इतना सहयोग करते हैं, पैसा कमा कमा के लाते हैं, पूरे घर को खिलाते हैं। या आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? वो कितनी आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं वे, तो आपका कर्तव्य नहीं बनता क्या? 2 लिख के दो। उन्हें पता तो है पर भूल जाते हैं, इधर का उधर लगाते हैं, तत्व को द्रव्य में घुसेड़ देते हैं, द्रव्य को तत्व में घुसेड़ देते हैं। और अब तुमने बताओगे तो मैंने याद आएगा। 7 तत्व अभी बता देंगे, वो अभी बता देंगे, मुझे मालूम है। 7 तत्व के नाम लिख दो, 6 द्रव्यों के नाम लिख दो आप, और शाम को पूछो बताओ भैया सुनाओ, मैं आपको बिना दे के सुना देंगे, मुझे कंफर्म है। आप दीजिए, जो विषय आता है कम से कम वो थोड़ा सा लिख के देने की आदत डालो।
कहते हैं 7 तत्व। देखिए आप आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात, देखिए आप उनको ज्ञान होता है ना तो बड़ा आनंद आता है। सही बात। तो उसका ज्ञान नहीं है, आप भगवान की पूजा करते हो, पढ़ते हो, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं है अंदर में, तो भाई साहब वह पूजा आपकी ऐसी हो जाती है, सोने में सुहागा का काम नहीं कर पाती है। वजह ही नहीं समझ में आया? अर्थ सही एक ज्ञान पूर्वक करना और एक वैसे रूटीन में करना, दोनों में अंतर है कि नहीं है भैया? बहुत अंतर हैं? रूटीन का तो अनादि से करे चले आ रहे हैं। आप जो है सिद्ध चक्र मंडल विधान पूजा करते हो, आप उसकी अनुष्ठान करते हो, लेकिन आपको ज्ञान हो तो आपको लगेगा ये तो भाई साहब मेरी ही पूजा हो रही है इसमें, तो अपनी पूजा इसमें सिद्ध भगवान की पूजा कहाँ है? हाँ। कैसा लगेगा आपको? अपनी पूजा लगेगी। नहीं लगता मम्मी, आप बताओ, आपने तो बहुत करे सिद्ध चक्र मंडल विधान है, वहाँ पर कैसे हम लोग सुनाते हैं, विधान करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी ही पूजा की जा रही है। सही बात है, मैं भी तो सिद्ध भगवान क्योंकि जैसा ही। प्रत्येक आत्मा सिद्ध के समान वाला ही है। ज्ञान पूर्वक की गई चीज भाई साहब पर्याय में आनंद देती है, और वैसे ही करो रूटीन से तो भार जैसा होता है। कहते हैं तत्वों में वैसे तत्व जयवंत है, उसकी व्याख्या यहाँ की जा रही है। 7 तत्व हैं, 9 तत्व हैं, 9 तत्व आश्रम में पुण्य पाप शामिल हो गया, तो 9 पूर्ण हो गए। उन 7 तत्वों में भगवान जयवंत ज्ञानवंत जयवंत है। क्या 7 तत्वों में अपनी चैतन्य वस्तु जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हर समय उपलब्ध है, जयवंत रूप से रहती है। जयवंत का मतलब जो है कि भाई साहब उसका कभी भी अभाव होता नहीं है। 7 तत्व तो उत्पन्न विध्वंसी हैं और अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल जयवंत है। 7 तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति को पहचान लो भाई, वो सदा काल जयवंत है। उन 7 तत्वों में भगवान जयवंत ज्ञानवंत जयवंत है, अपने भगवान आत्मा की बात है। दूसरे तत्व तो पर्याय में पलटते हैं लोग, क्या कर दिया गुरुदेव जी ने बता दिया। दूसरे तत्व है ना, वे तो पर्याय में पलटते हैं। वे कैसे हैं? पलटने वाले हैं, बदलने वाले। उसमें दूसरे में जीव तत्व भी ले लेना, अजीव तत्व भी ले लेना। सही बात। एक समय की पर्याय वह भी उत्पन्न विध्वंसी है, और जिसमें से ज्ञान की पर्याय आ रही है वो तो सदा काल है। बोलो भैया, सदा काल एक रूप रहती है, जयवंत एक रूप रहती, जयवंत रहती है। उसका ना तो नाश होता है ना उत्पन्न होता है भाई साहब। तो उसकी बात की जा रही है, समझ गए आप? 7 दूसरे तत्व तो पर्याय में पलटते हैं, आश्रम बंद है। देखो आपको पहले सोने वाली पर्याय आपकी पर्याय में थी, प्रमाद वाली थी, वो चली गई। अभी देखो समझने वाली पर्याय आ गई भैया है। और सोते समय और सुनते समय आप जानने वाले थे कि नहीं थे? तो उसी को तो जीव पदार्थ कहते हैं, वो तो जीवंत है। और पर्याय तो पलटती रहती है, पर्याय तो पलटती रहती है। तो कहती है दूसरे तत्व तो पर्याय में पलटते हैं। संवरण निद्रा मोक्ष यह पर्याय है तो पलटती है, वह भी पलटने वाली है। पर्याय का जो पर्याय ने अपने आप को ज्ञायक रूप से स्वीकार किया वह संबंध रूपी पर्याय है, वह भी उत्पन्न विध्वंसी है। क्या ऐसे ज्ञान करो, जब दौड़ मत लगाओ, विचार करो, अंदर में विचार करो, प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु क्या समझाना चाहते हैं भाई साहब। यहाँ विचार नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भाई साहब? तो अपने आप से पूछने की थोड़ी आदत डालिए। अगर यहाँ हम अपने तत्वों का ज्ञान नहीं करेंगे तो भाई साहब कहाँ करोगे आप? क्या त्रियंश गति में करोगे, जहाँ खाने तक के लिए लाले पड़े हुए हैं भाई साहब। कहते हैं संबंध निद्रा मोक्ष यह पर्याय है तो पलटती है। यह पलटन रहे तत्वों में
अर्थात 7 तत्वों में वह सहज तत्व जयवंत है। क्या कैसा है? 7 तत्वों में जयवंत है। 7 तत्वों में जय अपना जीव पदार्थ वस्तु जयवंत है, पर्याय रूप नहीं है। पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। आहा, ध्रुव ज्ञायक तत्व तो जयवंत वर्तता है। जयवंत वर्तता है मतलब क्या? अविनाशी तत्व है, हमेशा उपलब्ध है भाई। ऐसी अंतर में दृष्टि करना। तो कहते हैं ध्रुव ज्ञायक तत्व तो जयवंत वर्तता है, किसी समय उसमें पलटना नहीं होता है। देखो कितने आपके साथ शरीर संयोग में आए, 4 गति 84 लाख के शरीर आपके संयोग में आए। क्या आत्मा आपका उस संयोग रूप हो गया? क्या शरीर रूप हो गया? क्या 4 गति 84 लाख की योनियों में तुम्हारी पर्याय में विविध प्रकार के कसाय के परिणाम आए, पर वे तो चले गए, पर तुम हमेशा जयवंत रहे हो भाई। कहते हैं किसी समय उसमें पलटना नहीं होता और ना ही उसमें हीनता होती है। क्या है? प्रभुता रूप से निरंतर विद्वान वस्तु है, ना उसमें कुछ कमी होती है, ना उसमें कोई पलटना होता है, ना वह कभी परद्रव रूप होता है, ना कभी वह पर्याय रूप होता है। या ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। यानी कहते उसे तुम पहचानो, उसकी दृष्टि करो। कहते हैं किसी समय उसमें पलटना नहीं होता। उस चैतन्य वस्तु ध्रुव वस्तु में हीनता नहीं है और विपरीतता भी नहीं है। क्या भाई साहब? वह तो पूरा पूरा भगवान निरावरण पूर्ण तत्व विराजमान है, लाना नहीं है अंदर। आप स्वयं ही हो भाई। है सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं। यानी भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई इसलिए, इसीलिए उसे भगवान आत्मा के अपने दर्शन कभी होते नहीं है। त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आवरण होता नहीं है। जैसे सूरज जो है गगन में भाई साहब अपनी जो है कलाओं सहित हमेशा विद्यमान रहता है। चाहे बादल कितने भी आ जाए, चाहे रात्रि आ जाए, लेकिन उसका कभी अभाव होता हो तो बताइए, होता है क्या? है भले ही रात हो जाए पापा, सूरज के अस्तित्व का अभाव होता है क्या? है अगर अभाव हो जाए तो दोबारा आपको सूरज के दर्शन नहीं होंगे। समझ में आया भाई साहब? ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तेरा भगवान आत्मा तीनों काल है निरावरण स्वरूप है, आवरण से रहे। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन से प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज से दिवस करे ज्ञान की ज्योत। क्या ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान जलल ज्ञान ज्योति के समान हर समय उपलब्ध है। कहते हैं वह तो पूरा का पूरा भगवान निरावरण पूर्ण तत्व विराजमान है। ऐसा दे देवल में भगवान आत्मा सदा काल विराजमान है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जिन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। क्या प्रत्येक तो घट घट अंतर जिन बसे, प्रत्येक भगवान आत्मा सबके घर सबके हृदय में क्या है, सब जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वितराग स्वरूप है, जिन देव के समान है, जिन देव जैसी है। क्या समझ लिया? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे।
ऐसी इसने मोह रूपी मदिरा पी रखी है कि शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, प्लाट मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। ऐसी इसने मोह रूपी मदिरा पी रखी है। कब से? अनादिकाल से है। यह मदिरा यहाँ उतरती है जिन्हें देव परमात्मा के द्वार पर। कहाँ उतरती है? बाबा एक आपके यहाँ महाराज जी आए थे नसिया जी में, तो आए थे कि नहीं आए थे? समझ में आया? वे भूत को उतारने वाले थे। किसको उतारने वाले? भूत को उतारते थे कि नहीं उतारते थे? देखा है आपने? मैं तो उस समय भोपाल में जब सर्विस कर रहा था तो मेरे ऑफिस में बोले लोग बाग बोले, अरे यार जैन साहब आपके तो जो है भिंड में कैसे भूतों को भगाया जाता है। एक महाराज जी है भूतों को भगाते हैं। तो बोले कि आपको नहीं मालूम क्या? मैंने कहा मेरे को तो नहीं मालूम, हो सकता है उन्होंने टीवी पे आया होगा। आया तो मैं तो टीवी देखता नहीं था। समझ है बाबा? तो योगान योग ऐसा हुआ कि उस समय मेरा भिंड भी जाना होगा। और जब मैं भिंड गया तो नसिया जी पे तो मैंने देखा वह तांडव देखा मैंने। क्या उनकी रात में सभा लगी महाराज की है। और जो है उसमें वहाँ बैठे हुए बहुत से लेडीज जेंट्स जो है ऐसे झूम रहे थे सिर हिला हिला के। क्या पापा? और महाराज जी अभी आए नहीं थे, उनके आने से पहले सब ऐसे झूम रहे थे उसमें। और कोई तो कैसे में जो है लेडीजें सबसे ज्यादा झूम रही थी वहाँ। लेडीजें सबसे ज्यादा वो झूम रही थी और लोग उसे पकड़ पकड़ के ला रहे थे। लोग उसको दो तीन लोग उसको पकड़ पकड़ के अंदर, वो अंदर नहीं आता था। जिसके ऊपर भूत चढ़ जाए ना तो वो जो है महाराज जी के पास ही नहीं आया। महाराज जी के पास नहीं आया। जो भूत उतारने वाला होता है ना तो फिर वो जहाँ जाएगा नहीं पापा, भूत जाएगा ही तो उसे 2-3-4 लोग पकड़ पकड़ के लाते थे। मैं देखता था क्या, मैं तो गया था दृष्टा पनी देख रहा था। समझ में आया? 8:30 बजे की टाइम हो रहा था उस समय है। और देखा और उसके बाद जैसे ही महाराज जी बैठे क्या और वहाँ पे फिर जो है वो व्यक्ति को वहाँ तक लाते हैं और जो है महाराज जी के पास नारियल देते हैं और वह लेके भागता हुआ उधर जो है अकेला भागता हुआ गेट के बाहर निकल जाता है और वह नारियल को फेंक है। हाँ अरे जो भी है मंत्र उतार नारियल देते थे। क्या करते थे? नारियल देते। मंत्र बोलते थे ना और नारियल दिया और वह नारियल लेके अकेला भागता हुआ और जाके उधर जाके फेंक के आ जाता था और फिर नॉर्मल होके आ जाता था। पहले तो 4-4 लोग पकड़ के आ रहे थे तब नहीं आ रहा था पापा समझे। और फिर तो नॉर्मल होके आ गए। ऐसा क्यों? वो तो तर गया ना है? ऐसा क्यों? भूत चला हुआ है। इसीलिए अनादि काल से समस्त ज्ञानी जीवों को मोह रूपी भूत चला हुआ है। शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, समझ में आया? ये रुपया पैसा मेरा है। अनादि काल से भूत चला हुआ है। समझ में आप? और जब जन्म देव परमात्मा के द्वार पे आएगा वहीं उसका उतरता है, वहीं वास्तविकता उसे ज्ञान में आती है। समझ गया? ममता में भूत भगा कर मुनि व्रत दारू बन जाकर। क्या? ये ममता रूपी भूत, ये स्त्री मेरी है, शरीर मेरा है, दुकान रुपया पैसा मेरे है। भूत चला है तेरे को। हरियत परमात्मा के द्वार पे आ जा। मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो कहते हैं वह तो पूरा पूरा भगवान रावण पूर्ण तत्व विराजमान है, जयवंत है। धर्मी भावना में ऐसा कहता है मेरा जो पूर्ण तत्व साथ में है, तत्व साथ में है, वह जयवंत वर्तता है। ऐसा का ऐसा अनादि काल से जो आत्म तत्व है, ऐसा का ऐसा ऐसे ही कैसा शिफ्ट हो जाता शरीर में। क्या समय ये शरीर छोड़ा
ऐसे ही का ऐसा सिद्ध हो जाता है। कुछ भी कमी नहीं आती है। वो जो शरीर मिलती है उसके वर्तमान परिणामों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन तत्व तो पूरा का पूरा शिफ्टिंग होता है। बस क्या समझ आया? कुछ नहीं होता है। कहते हैं ऐसा का ऐसा अनादिकाल से जो आत्म तत्व है, ऐसा आत्मा शुद्ध आत्मा है। कैसा है? पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न परम शुद्ध भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। और कैसा है? पवित्र है। और कैसा है? आनंद का सागर है, अनादि से जयवंत वर्तता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा अभी अपन ने प्रारंभ की है। फिर एक एक करके या पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करेंगे। कल अपन उसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं